आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अंग्रेजी नया साल 2022 शनिवार से आरंभ हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं अंग्रेजी नए साल की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की तरफ से। नया साल, अंग्रेजी नया साल 2022 जैसे ही आरंभ हुआ, सिवनी शहर के लोगों के द्वारा देवालयों में जाकर पूजन अर्चन किया गया। एक बार फिर एक बात निकल कर सामने आई कि अंग्रेजी फूहड़ता को त्याग कर लोगों के द्वारा धर्म की ओर एक बार फिर झुकाव दिखाई देने लगा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। शहर में महाबलीपुरम, शनिधाम, शनि टेकरी, महाकालेश्वर, मठ मंदिर, साईं मंदिर, अनेक जगहों पर ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं महाबलीपुरम का ये नज़ारा। महाबलीपुरम में लोगों के द्वारा पूजन अर्चन किया गया। भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान की प्रतिमा, भगवान हनुमान, पवन पुत्र हनुमान यहाँ पर विराजे हुए हैं और यहाँ लोगों के आने का तांता लगा हुआ है। नए साल के पहले दिन अंग्रेजी नया साल 2022 शनिवार 1 जनवरी से आरंभ हुआ और शनिवार को सुबह से ही देवालयों में लोगों की भीड़ जबरदस्त तरीके से उमड़ती हुई दिखाई दी। महाबलीपुरम में शनिधाम, शनि टेकरी, महाकालेश्वर की पहाड़ी पर मठ मंदिर, साईं मंदिर, बाल स्वरूप हनुमान मंदिर, मराही माता, हर एक देवालय में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ हम दिखा रहे हैं महाबलीपुरम का नज़ारा। महाबलीपुरम में आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ मेला लगा हुआ हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ भंडारे का आयोजन भी किया गया लोगों के द्वारा। ये देखिए, यहाँ पर बैठकर भोजन भी, प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है और लोगों के द्वारा नए साल का आनंद। चूँकि शनिवार अवकाश का दिन भी था, पहला शनिवार था, इसलिए अवकाश तो नहीं था, पर शालेय अवकाश के चलते लोगों का हुजूम देवालयों में उमड़ता हुआ दिखाई दिया। हम आपको ये दिखा रहे हैं अंग्रेजी नया साल 2022 का पहला दिन किस तरह से यहाँ लोगों के द्वारा मनाया गया। ये महाकालेश्वर धाम आप देख सकते हैं। यहाँ महाकालेश्वर धाम में भगवान शिव की शिवलिंग को, महाकालेश्वर धाम में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहाँ छोटे बच्चों से लेके अधेड़, बुजुर्ग, युवा, सभी लोगों के द्वारा नए साल का आनंद लिया गया। सर्दी से लिपटी सुबह के बाद दोपहर में भी हवाएं तेज चलती रहीं। सर्द हवाओं ने, गलन भरी हवाओं ने भी श्रद्धालुओं को देवालय जाने से रोक नहीं पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ हम आपको ये अभी फ़िलहाल दिखा रहे हैं महाकालेश्वर धाम का नज़ारा। हमने आपको महाबलीपुरम के बारे में बताया। महाबलीपुरम के अलावा यहाँ महाकालेश्वर धाम और ये अशोक सोनी के द्वारा सिवनी के देवालयों में 1 तारीख को, 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। हम आपको यहाँ नज़ारा दिखा रहे हैं, ये महाकालेश्वर धाम का नज़ारा। महाकालेश्वर धाम में शिवलिंग आप देख सकते हैं। देखा जाए तो सिवनी से ये देखिए, एक सज्जन नंदी बाबा के कान में कुछ कह रहे हैं और वे अपनी मनोकामना के बारे में यही कह रहे होंगे कि बोले बाबा भगवान देवादिदेव भगवान शिव तक उनकी बात पहुंचा दे और उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। ये सिद्ध शनि धाम, शनि टेकरी का हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। सिद्ध शनि धाम, शनि टेकरी में भी आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का असर होता दिख रहा है। सोशल मीडिया अपना जादू दिखा रहा है। जिस तरह नए साल में, अंग्रेजी नए साल में फूहड़ता को तजने की बात, फूहड़ता को त्यागने की बात कही जाकर सादगी के साथ अंग्रेजी नया साल मनाने की बात बार बार कही जा रही थी, वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही होगी कि लोग फूहड़ता को त्याग कर सादगी के साथ ईश्वर की आराधना में लीन होकर अंग्रेजी नया साल मनाने की कवायद करते दिख रहे हैं। हमने आपको कह रहे थे कि देखा जाए तो सिवनी में केंद्र में जो पर्यटन राज्य मंत्री रहे हैं प्रहलाद सिंह पटेल, वे सिवनी से पहली बार सांसद चुने गए थे और सिवनी के दोनों सांसद डॉक्टर लाल सिंह बिसेन, फग्गन सिंह कुलस्ते, चारों विधायक दिनेश राय, राकेश पाल सिंह, अर्जुन सिंह काकोड़िया, योगेंद्र सिंह, सभी मिलकर अगर प्रहलाद सिंह पटेल से इस बात की गुहार लगाते कि सिवनी को एक पर्यटन का हब विकसित कर दिया जाए, सिवनी में पर्यटन का हब, सिवनी में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर पर्यटन की विपुल संभावनाएं, अगर ऐसा कर दिया जाता तो सिवनी के कम से कम 300 से 400 युवाओं को रोजगार मिल पाता, क्योंकि सिवनी में पेंच नेशनल पार्क है। और उसके अलावा अगर 2 दिन का यहाँ पर पर्यटन और विकसित कर दिया जाता कि लोग पेंच नेशनल पार्क भ्रमण करने के बाद 2 दिन और सिवनी के अनेक स्थान घूम सकें, पायली, बरगी डैम, मुंगवानी के पास जिस तरीके से काले हिरणों का हुजूम है, आष्टा के मंदिर, सिद्ध घाट, न जाने कितने सिवनी में पर्यटन स्थल हैं। अब विनोद घोटिया मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सिवनी में कांग्रेस और भाजपा के नेता दलगत राजनीति से हटकर सिवनी को विकसित करने की, पर्यटन हब बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। सिवनी का ऐतिहासिक मठ मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐतिहासिक मठ मंदिर, और इस मठ मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा इस मठ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी। यहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के दर्शन आदि शंकराचार्य के द्वारा जो शिवलिंग की स्थापना कराई गई, अगर आप वहाँ शिवलिंग के दर्शन कर लें तो आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन, शिवलिंग के दर्शन, साक्षात दर्शन हो सकते हैं। ये ऐतिहासिक मठ मंदिर महाकाल समिति के द्वारा यहाँ पर हर साल अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। अंग्रेजी नया साल 2021 की एक बार फिर आप सभी को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। साथ ही ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप और क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।